प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 27/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 17 और 18 वचन। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आत्मिक कार्यों को हमें करना है। इस बात को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आत्मिक कार्य को किस रीति से करना है प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हुए हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सुसमाचार के किताब में प्रभु यीशु मसीह स्वयं सिखाते हुए हम देख सकते हैं। उस आत्मिक कार्य को किस तरह करना है, इस बात को हम पहले भी देख चुके हैं। उस आत्मिक कार्य में एक कार्य को हम आज के दिन में मनन करने वाले हैं, जो कि एक इंसान को जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसको उपवास करना आवश्यक है। उपवास के बिना कुछ शैतान जाएगा नहीं। उपवास और प्रार्थना के बिना कोई तरह के शैतान अंधकार जाएगा नहीं। इसलिए हमारा जीवन में उपवास का दिन हमारे लिए आवश्यक है, यानी कि हफ्ते में एक बार या 2 बार उपवास करना ज़रूरी है। उसमें जब हम उपवास करते हैं, परमेश्वर के लिए खाना छोड़ देते हैं, तो हम परमेश्वर को जो है आराधना करते हैं। उनके सामने हम अपने आप को दीन होते हैं, नम्र होते हैं, अपने भोजन को दूसरों को दे देते हैं। हम परमेश्वर के लिए अपना भोजन को त्याग करके उस भोजन को दूसरों को खिलाते हैं, वो उपवास है। और उपवास कर यानी कि भोजन परमेश्वर के लिए छोड़कर हम प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर के उपस्थिति में हमें बने रहना है, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है। इसमें परमेश्वर और एक बात हमें सिखाते हैं कि उपवास करते समय वह आत्मिक क्रिया जो है सीक्रेट होना चाहिए, किसी को दिखाकर नहीं हमें करना चाहिए। यानी कि आत्मिक घमंड के लिए हमें नहीं करना है कि लोगों के सामने मैं बहुत बड़ा आत्मिक व्यक्ति हूँ, मैं आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा हूँ, मैं उपवास करता हूँ, इस तरह हमें नहीं दिखाना है। और लोग जो है हमें देखकर जो है तरस खाना चाहिए, इसलिए हम जो है अपने चेहरे को लटका देते हैं, उपवासी दिखाते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, मैं प्रभु के लिए जो है उपवास में रह रहा हूँ। इस तरह अगर हम करते हैं तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। हमें घमंड के लिए उपवास नहीं करना है, आत्मिक घमंड के लिए उपवास नहीं करना है। और हम जो है दूसरों के सामने जो है हम तरस को पाना चाहिए, लोग जो है हमारे ऊपर तरस खाना है, इस तरह हमें उपवासी दिखाना नहीं चाहिए। हमारा जो उपवास जो है परमेश्वर को मालूम है, हमें दिखा के हमें उपवास करना उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं और आवश्यकता भी नहीं। हम जो उपवास कर रहे हैं उस बात को परमेश्वर जानता है। हमारे अंदर जो डेडिकेशन है, परमेश्वर के प्रति त्याग है, जो परमेश्वर के लिए कितना हम सौंपते हैं, उस बात को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के लिए जितना हम त्याग करते हैं उस बात को परमेश्वर जानता है। त्याग करने का मन को परमेश्वर जानता है। हम परमेश्वर को भरमा नहीं सकते, वो हमारा हृदय को जानता है, हमारा सोच को जानता है, हम किस मुद्दे से उपवास कर रहे हैं उस बात को भी जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह कहा, हमारे उपवास जो है सीक्रेट होना चाहिए। उपवास करते समय हमें जो है
बिल्कुल हमारा चेहरा डल नहीं दिखना चाहिए, नॉर्मल। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा है कि मुंह धोना है, तेल मलना है, यानी कि फ्रेश रहना है। हम उपवास कर रहे हैं लोगों के लिए ना, हम उपवास नहीं कर रहे हैं। लोग हमें जो है इस तरह कहना चाहिए कि बेचारा ये उपवास में रहता है, इस तरह कहने के लिए हमें नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के महिमा के लिए हमें करना है, परमेश्वर से जुड़ने के लिए, परमेश्वर के निकट हम पहुंचने के लिए, आत्मिक उन्नति पाने के लिए, परमेश्वर के सामने दीन होने के लिए हमें करना है। हमारे मुद्दा को परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर जो है गुप्त बातों को जानता है। हम परमेश्वर को भरमा नहीं सकते। हमारे भोजन को हम अगर जो है एक भोजन को हम परमेश्वर के लिए त्याग देते हैं तो उस भोजन को किसी गरीब को दे सकते हैं। 2 भोजन हम परमेश्वर के लिए त्याग देंगे तो हम उस भोजन को गरीब को दे सकते हैं। इस तरह हम उपवास करना है, ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और जो है हम उपवास करके परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, प्रार्थना में बने रहना चाहिए। जो भी हम उपवास के साथ मांगते हैं वो प्रार्थना जो है और मजबूत हो जाता है, वो प्रार्थना और भारी हो जाता है, प्रार्थना बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उपवास करके प्रार्थना करेंगे तो वह जो है परमेश्वर उस प्रार्थना को और अच्छी तरह उसका रिस्पांस देंगे। हर प्रार्थना को रिस्पांस देंगे, लेकिन उपवास करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के नज़र में वह बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। हमें उपवास करके प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ, इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जिस तरह आपने आत्मिक क्रिया को बताया, तरीका बताया परमेश्वर पिताजी, उस आत्मिक क्रिया को करने के लिए परमेश्वर जिस तरह करना है उस तरीके को हमें बताया, उस तरीके के अनुसार हम करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। विशेष करके आज के दिन में हम उपवास के बारे में हमने देखा, जिस तरह आपने उपवास के बारे में उपवास करने के लिए कहा, उस तरीके के अनुसार हम करने के लिए अनुग्रह देना। हमारे उपवास रहस्य होने पाए, गुप्त में होने पाए। पिता उसको जानता है, आप उसको जानते हो परमेश्वर। पिताजी, हम गुप्त में परमेश्वर उपवास करने पाए, हम दूसरों को हम उपवास ही नहीं दिखाने पाए, तुरई ना फूंकने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। हालेलुया। हम आत्मिक घमंड के लिए उस बात को नहीं करने पाए, लोग हमारे ऊपर तरस खाने के लिए हम उपवास ही नहीं दिखाने पाए, हम अपने आप को दिखाने पाए परमेश्वर। हालेलुया, अनुग्रह देना परमेश्वर। हम पिताजी, आप जिस तरह बताया है, जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह हम करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हमें चलाना, इस्तेमाल करना, हम आत्मिक कार्य को हम अच्छी तरह सही रीति से हम पालन करने पाएँ। आप जिस तरह कहा उस तरह हम करने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना, हमें चलाना पिताजी। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन परमेश्वर आत्मिक उन्नति पाने पाएँ, आत्मिक जीवन में मजबूत होने पाएँ, उपवास करके प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना, उत्साह देना पिता। धन्यवाद। हर एक जन हर हफ्ते परमेश्वर उपवास में बने रहने पाएँ, आपको आराधना उपासना करने पाएँ, आपके निकट पहुँचने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनी से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।